So let's see this new topic. Before we crack that new topic which is called as issue of debentures as collateral security, आइए कुछ चीजें, कुछ मिथ डिबंक कर लेते हैं ताकि इसको समझने में और भी सुविधा रहे। गुड 10 मिनट्स एंड ये पूरा का पूरा सो कॉल्ड वेराइटी ये धराशायी कर देंगे आप। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्यार से अच्छे से समझिए। इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी। सबसे पहले आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमारे साथ करा कंसीडरेशन अदर देन कैश। आपने बड़े सारे केसेस करे हैं इसके, और आई एम होपिंग कि आपको ठीक से समझ आ भी गया है। पर इसका जो बेसिक मंत्र था वो क्या था? सन्ड्री एसेट टू वेंडर एंड वेंडर टू डिबेंचर। अगर मैं इसको सही मायने में देखूं तो सिर्फ एंट्री क्या मानी जाएगी? है सन्ड्री एसेट टू डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है? मी एज अ कंपनी हैव इशूड डिबेंचर्स and in return of that I as a company have got some assets. Minded this essay is sundry assets, some assets नहीं, ठीक है? कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं। So sundry asset to debentures, that's the basic crux of consideration other than cash। कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, पब्लिक से सो कॉल्ड लोन वगैरह लिया, और पैसे लेने की बजाय यहाँ पर क्या ले लिया हमने? एसेट्स। ये बात क्लियर। इसके बाद आपने सेकंड वैरायटी करी इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। जब सारा पैसा एक साथ मंगा रही थी कंपनी तो एंट्री वाज बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। एंड 50-60 क्वेश्चन ये भी बनाया आपने अच्छे से, मतलब तबीयत से बनाया, अनसॉल्व किया और सब। इसका क्रक्स क्या है? अगर ये मैं कैंसिल कर दूं, एंट्री क्या है यहाँ पर? बैंक टू डिबेंचर्स। सो इस केस में कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स बट नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर एसेट, फिजिकल एसेट, बट फॉर मनी, कैश, जिसको बैंक आप बोल रहे हो। सो पैसे के लिए जब डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो एंट्री सिंपली क्या बनी? बैंक टू डिबेंचर। दो इसी का एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था या हाइब्रिड वर्जन था जिसमें आपने स्प्लिट एंट्रियां करी। इंस्टेड ऑफ एक साथ पैसा आने के कंपनी ने स्प्लिट मंगाया, कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट एंड कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट कॉल भी। तो सपोज हमने ऐसा स्प्लिट केस ले लिया जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मंगाया था, तब भी आप क्रक्स देखो, ये कैंसिल, ध्यान से देखना बेटा, ये कैंसिल, तब भी आपके पास क्या बचा? बैंक टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर। सो भले वो हाइब्रिड जरूर हो जाए लेकिन उसका क्रक्स तो वही है कि आपने डिबेंचर इशू करे और पैसा आ गया। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां पर एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं बिकॉज आज की जो वैरायटी आप सीखोगे मेरे साथ, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से दिमाग में बांध रखी होंगी तो आप इन अ जिफी इसको खत्म कर डालेंगे बहुत ही प्यार से। तो अब जो एक स्टेप आगे जाने की मैं बात कर रहा हूं वो लॉजिक समझते हैं। यहां पर क्रक्स क्या था? सन्ड्री एसेट टू डिबेंचर। मेरे बेटा आपने 11वीं कक्षा में सीखा था, असेट बढ़े तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। आप बताइए, कंपनी के पास असेट आई, असेट बढ़ रही है, दैट्स व्हाई डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ रही है, डिबेंचर्स, इसलिए क्रेडिट। क्लियर? यहां पर क्रक्स क्या है? बैंक टू डिबेंचर। तो बताइए बैंक डेबिट क्यों हुआ? अगेन दैट सेम लॉजिक, असेट इज इंक्रीजिंग। और डिबेंचर क्यों क्रेडिट हुआ? अगेन सेम लॉजिक, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है? अब मैं जानबूझ के आपको तैयार कर रहा हूं मेंटली, मुझे पता है ये बैकफायर होगी मेरे ऊपर चीज, बट आई रियली वांट दैट टू हैपन। तो क्योंकि वो थर्ड जो मैं अब आपको वैरायटी कराऊंगा उसमें ही सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी, और अगर आप सीख गए तो सर आपको फिर ये कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैरायटी। जैसे इसमें तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसमें तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी। ये वाली वैरायटी लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको एक बारी मैंने अच्छे से समझा दी, जिंदगी भर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आइदर 100% समझ आती है या 0%। हमारी कोशिश है आपको 100% एक ही झटके में समझ आ जाए। आइए टॉपिक की पहले हेडिंग पढ़ते हैं। टॉपिक की हेडिंग है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं, प्लीज फोकस। कोलैटरल का मतलब एक तरह से नैरो सेंस में आप कह सकते हो सेकेंडरी। कोलैटरल का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी। सो आइए समझते हैं, प्लीज फोकस। लेट्स सपोज मेरे को ना एक मशीनरी लेनी है, मशीन लेनी है, 10 लाख रुपए की मशीन है। कितने की मशीन है? 10 लाख की। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक बैंक मेरे को ना यार लोन दे दो यार। कह रहे क्या करोगे? मैंने कहा यार नन ऑफ योर बिजनेस। कह रहे क्या बात कर रहे हो भाई, इट इज आवर बिजनेस। मैंने कहा क्यों भाई? कहते पहले बताओ किस लिए चाहिए। मैं बोला मशीन लूंगा 10 लाख की। कहता है हम लोन तो देंगे लेकिन वो मशीन मोर्टगेज के तौर पे हमारे पास, मतलब उस पर मालिकाना हक हमारा ही होगा। आप कहोगे ये क्या मतलब है?
देखो, जब आपके मम्मी पापा गाड़ी खरीदते हैं, उसको आप बड़ी क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ोगे, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो आरसी बनती है, उस पे जो कंपनी ने, जिस बैंक ने लोन दिया होता है, उसका नाम होता है साथ में। ओनरशिप राइट उसके होते हैं। जब तक आप पूरा लोन नहीं चुका लोगे, गाड़ी आपकी नहीं है। पता है ये बात? आपको लग रहा होगा आपके पापा का नाम है, नाम तो है, आरसी उनके नाम पे चढ़ी है, लेकिन मालिकाना हक जिसने लोन दिया उसका है। आप पे कर दो, फिर आपको वो दे देंगे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनीवेज, इस पर वापस आते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अब बता, 10 लाख की मशीन लेनी है, अब बता क्या करेगा? बैंक कहता है ऐसा है भाई, तेरे को 10 लाख का लोन तो हम देंगे, लेकिन ये जो तू मशीन खरीदेगा 10 लाख की, ये इस पर हमारा मालिकाना हक रहेगा जब तक तू हमारा लोन रीपे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ना कर दे। आप बताइए, बैंक अपनी जगह सही है गलत है? सही है। क्या सही है? भाई उन्हें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना यार। ठीक है, तो मैंने कहा मंजूर। मैंने बैंक खोला, मंजूर दिया। कह रहा ठीक है। कह रहा एक प्रॉब्लम और है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? आप, मैं मान तो गया तेरी शर्त। कहता है यार, मशीनरी तो डेप्रिशिएटिंग असेट है। मैं कहा मतलब? कह रहा भाई, तेरी अगर मैंने 20,000 रुपए की किस्त बांधी लोन की, तूने सपोज पहली किस्त दे दी, उसके बाद तू मुकर गया, तो मैंने कहा मशीन तो तेरे पास है ना। कह रहा है एक बात बता, तूने 20,000 रुपए की किस्त दी होगी तो 9,80,000 का लोन अभी भी बचता है। मशीनरी डेप्रिशिएटिंग असेट है, बाहर आती 50,000 रुपए टूट जाता है उसकी वैल्यू। एक महीना और यूज हो गई, फिर 30-40 हजार टूट गई। तो हम कोई पागल है क्या? 9,80 का लोन हमने लेना था, 9,10 9,20 की मशीनरी पड़ेगी हमको। हम कोई बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर? मैंने कहा तो भाई मैं क्या करूँ अब बता। अब यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स मत लगा देना, मार्जिन रिक्वायरमेंट। कईयों के दिमाग में वही चल रहा है अभी भी। अभी मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है? इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स पे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। तो यहाँ पर अब असमंजस में हो गई है स्थिति। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं और क्या कर सकता हूँ एज ए कंपनी? मैं मशीन तेरे नाम पे दे रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? कह रहा भाई मैं भी तो अपना रीजन बता रहा हूँ, कल को तूने लोन नहीं दिया, मैं मशीनरी बेच देगा, मेरे को तो लॉस हो जाएगा। फिर भाई सेटिंग ये हुई कि मैं उसको डिबेंचर्स इशू करके दूंगा एज कोलैटरल सिक्योरिटी। वाई आई एम कॉलिंग इट एज कोलैटरल सिक्योरिटी? बिकॉज ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है, मेन मशीन तो अभी भी उसके मालिकाना हक में रहेगी। उसके वो उसको और क्या बोलते हैं, उसके रिस्क को कवर करने के लिए आई एम गिविंग अ कुशन कि ले भाई, और डिवेंचर भी रख ले भाई तू। समझ गया ये बात? श्योर हो? तो क्यों कहते हैं डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी? मेन सिक्योरिटी जो आपने एसेट ली वो तो बैंक रखेगा ही रखेगा, लेकिन उसको थोड़ा कम लग रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे को इससे नहीं, मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा तेरा डर दूर कर देते हैं, ये ले तू डिवेंचर भी यूज कर। लेकिन देयर इज अ कैच। जो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, ध्यान से समझना, वो एज अ सिक्योरिटी है उसके पास, वो उसका यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली मेरे पास उन डिवेंचर को जो मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं, उसके कोई पैसे नहीं आएंगे। जैसे यहां पर जब डिवेंचर इशू करते थे, एंट्री क्या बन जाती थी? बैंक टू। और तुम कहते थे पैसा आ गया, पैसा आ गया, एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, यही कहते थे। यहां पे एसेट आती थी, डिवेंचर तो हो जाता था। यहां बताओ ना, आपके पास एसेट आएगी ना पैसे आएंगे, क्यों? क्योंकि हमने सिक्योरिटी रखी हुई है वो। समझ गए बात? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इसका लॉजिक बताता हूं सर, डोंट यू वरी। पेपर में यूजुअली ये क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। ज्यादा जो आने का चांस होता है वो होता है जर्नल एंट्री भी दो और इसका एक्सट्रैक्ट भी बनाओ बैलेंस शीट का, और एक होता है कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट का। तो मैं अलग अलग बनाता हूं आपके लिए, सिखा दो पहले। खाली अगर पेपर में आ जाए एक्सट्रैक्ट बताओ, तो एक्सट्रैक्ट आपने अपना शेयर्स पे भी किया था मेरे साथ। तो वहां पर भी हम क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और वहां यहां पर लिखते थे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर कैपिटल वाज पार्ट ऑफ अ शेयर होल्डर फंड, और नीचे लिख देते थे शेयर कैपिटल। यहां पर डिबेंचर से बेटा, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंडर ये क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके आगे नोट 1 लिख दिया। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दिया। वहां क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल। पर वहां बड़ा लंबा हिसाब होता था, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? तो अगर अब मैं एक सवाल बनाऊंगा आपके लिए इमेजिनरी, अगर पेपर में सवाल आता है और बोले सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो एंट्री को भूल जाओ, सिर्फ ये देना है। ठीक है? तो सपोज 6 लाख का लोन लिया मैंने, कितने का? कितने का लोन लिया? और उसके लिए कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर 7 लाख रुपए रख दिए। कितने रख दिए? अबे तू नीचे क्या कर रहा है? ऐसा क्या काम करके आया, शर्म आ रही है तेरे को?
इधर देखना भाई, चश्मा तूने पहने नजर आ रहा है तेरे को? चलो जी ध्यान लगाओ, 6 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, कितने का? और डिबेंचर इशू करे 7 लाख के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब एक बार बताओ, आपके पास लोन कितने का आया? 6। तो यहां आप लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख रुपए, ठीक है। अब सपोज 60,000 डिवेंचर 10 रुपए के हिसाब से 6 लाख बना रहा हूं। अब आप यहां क्या लिखोगे? अगर तो खाली एक्सट्रैक्ट आ जाए तो ये बनाया और ये बाहर आ गए, लेकिन अगर आपको बोले जर्नल एंट्री भी करो, क्या बोले? अच्छा, आप कितने का लोन लिया था आपने और डिवेंचर कोलेटरल कितने रखे? तो ये यहां पर आ जाएगा 7 लाख। और यहां पर आप लिखोगे 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच लेस डिबेंचर सस्पेंस। सॉरी 7,000 होंगे ना, 7 लाख के डिबेंचर, हाँ 7,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच लेस डिबेंचर सस्पेंस। तो वो 7 लाख माइनस 7 लाख 19 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये शो नहीं करते, मतलब कोई अमाउंट आया ही नहीं इसका, बस ये यहां पर शो कर देंगे 7,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच 7 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस। जी अब 100 ईच कर देते हैं यार, ये लेस को 70 कर देता हूं भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिली वो है, मेन कंसेप्ट पर बात करते हैं दोबारा से। अगर मेरे पेपर में सवाल आ जाए कि मैंने 6 लाख का लोन लिया है, 7 लाख के डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखे है और कहता है सिर्फ एक्सट्रैक्ट बताओ, बेटा बच्चे गिन लिए हो तूने तो इधर भी देख ले, तेरे को शर्म ही नहीं आती यार। हाँ जी ध्यान लगाएं प्लीज, क्वेश्चन है 6 लाख का लोन लिया है, डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कितने रखे? 7 लाख, और कह रहा है सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो काका ये नहीं दिखाना तूने, फिर तूने सिर्फ क्या दिखा देना है? लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख, क्योंकि 6 लाख का लोन लिया और यही यहां पे आ जाएगा। अगर कहे एक्सट्रैक्ट भी बना, जर्नल एंट्री भी दिखा, तो एक्सट्रैक्ट में ये ऐड हो जाएगा 70,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच 7 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस 7 लाख, और जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 7 लाख। अब मुझे पता है आपकी सबकी आंखें इस तरफ है, ये एंट्री का मतलब क्या हुआ, तो बताते। ये बताना यहां पे डिबेंचर क्रेडिट क्यों हुआ था? डिबेंचर इशू करे थे, लायबिलिटी बढ़ गई थी, यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ था? सेम लॉजिक है सर। अबे तो सेम लॉजिक यहां पर भी है, डिबेंचर इशू तो कर ही दिए ना, यस और नो? अच्छा सर ये डेबिट आपने डिबेंचर सस्पेंस कैसे कर दिया सर, ये क्या बात है? आपको बुक कहेगी रट ले, ये एंट्री है, स्कूल में कहेंगे भाई एंट्री है ये, अरे भाई लॉजिक बताओ ना यार, लॉजिक बहुत सिंपल है। ये बताओ यहाँ पे सेंटर से डेबिट क्यों हुआ था? असेट बढ़ रही थी। यहाँ पे बैंक डेबिट क्यों हुआ था? पैसे आ रहे थे। भाई ये डिबेंचर सस्पेंस बेसिकली पता है क्या बताता है? समझना बात को, बात को समझना। सपोज कंपनी ने टोटल 1 लाख डिबेंचर इशू करे मार्केट में, जिसमें से 70,000 कौन से? कोलेटरल। 70,000 कौन से? तो क्या वो सही मायने में मार्केट में गए हैं? अब आप बताओ, जो आपको लग रहा था लायबिलिटी 1 लाख डिबेंचर की है, वो एक्चुअली में कितने की है? 30 की। तो आप ये डेबिट करके दिखाते हो कि लायबिलिटी कम हो गई है। डिबेंचर इशू करने का मतलब क्या है? लायबिलिटी बढ़ गई। ये कम दिखाते हो ताकि आप क्या दिखा दो कि आपकी लायबिलिटी उतने से कम हो गई है। और डिबेंचर सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये तब तक अधर में ही है जब तक आप लोन रीपे नहीं करोगे। समझ रहे हो आप बात? भाई आपने लोन रीपे कर दिया, आपको वापस मिल जाएंगे, और नहीं रीपे करे तो फिर वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करेगा बैंक। समझ गए बात? तो कई लोग पता है क्या कहते हैं, ये असेट बढ़ गई इसलिए, अबे असेट कौन से बढ़ गई तेरी भाई? कहीं कहेंगे लॉस है इसलिए डेबिट हो गया, अरे भाई लायबिलिटी कम दिखा रहे हो आप, इतने के डिवेंचर कम हो गए, तो खाली डिवेंचर से दिखा दो ना। अभी अधर में हो ना, रास्ते में हो, पता नहीं है भाई क्या होगा, आपके पास वापस आएंगे या वो एक्सरसाइज करेगा अपने राइट, इसलिए उसको क्या लिखते हैं? डिबेंचर सस्पेंस। आइए देखते हैं कितना समझ आया। हाँ जी ऊपर देखो सब, 8 लाख का लोन लिया, 8 लाख का, और 10 लाख रुपए के डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दिए। तो जो जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, वो 8 लाख से होगी कि 10 लाख से? 10 लाख से, शाबाश, क्योंकि डिबेंचर तो उतने के इशू है। आप बताइए जब आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो जो अमाउंट कॉलम होगा वहां पर 8 लाख के 10 लाख, 8 लाख, क्योंकि पैसा तो 8 लाख आया है। अगर आप ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो लोन में 8 लाख दिखा देंगे, डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस कितना दिखा देंगे? 10 लाख।
अब अगर आपके स्कूल में कोई बुजुर्ग टीचर है तो वो एक एंट्री और एक्स्ट्रा कराते हैं, हम भी आपको करा देते हैं, लेकिन वो एंट्री सिर्फ तब करनी है जब पेपर में मांगी गई हो। वो एंट्री है, मैं यहां पे अलग से कर देता हूं। अगर पेपर में आपको बोल दे तो करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो ये खत्म हो गया। अगर पेपर में बोल दे लोन की एंट्री भी करो, क्या बोल दे, तो अब इस केस के हिसाब से लोन की एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 6 लाख रुपए। कोई बताएगा बैंक डेबिट क्यों करा? पैसे आ रहे, और बैंक लोन क्रेडिट क्यों? क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। Are we clear? This entry should only be used when it is asked. Else, this is the question and it is over. Clear ये बात? Sure हो? इसकी फोटो खींचो, मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको।